गुर ना पावे गो हर जी को बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार बिन गुर ना पावे गो हर जी को बिन गुर ना पावे गो हर जी को बिन गुर ना पावे गो हर जी को गुरमुख जा गुरमुख जा बिन गुर ना पावे गो हर जी को 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 हर जी को हर जी को
हो तुम परमो ना पाए, रवे आरे रवे आ सर्व थान। बिन गुर ना पावे हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, हरि जी को द्वार, हरि जी को द्वार। जो बेसंतर काष्ठ मझा, बिन संजम नहीं कारज सा, जो बेसंतर काष्ठ मझार, बिन संजम नहीं कारज सार, जो बेसंतर काष्ठ मझार, बिन संजम नहीं कारज सार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हरि जी को द्वार, हरि जी को द्वार, हरि जी को द्वार।
मिल संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए हैं परम निधान। मिल संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए हैं परम परम निधान, कहो मिल संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए हैं परम निधान। मिल संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए हैं परम निधान। बिन गुर ना पावे हर जी को द्वार, 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 बिन गुर ना हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे हर जी को द्वार, हर जी को द्वार, हर जी को प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बिन गुर ना पावे को हर जी को द्वार, बिना गुरु के परमेश्वर के द्वार तक नहीं पहुंचा जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी एक घटना सुनाया करते थे बार बार, बड़ी प्यारी घटना है, समझाने के लिए कि गुरु क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी सुनाया करते थे, कहते राजा का दरबार सजा है, ज्योतिषी, राज ज्योतिषी जो है राजा, वो भी बैठा है,
राजा का गुरु भी बैठा है, सारा दरबार सजा हुआ, मंत्रीगण सब बैठे हैं। राजा गुरु की पूजा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज दरबार सजता है, राजा पहले गुरु की पूजा करता है, फिर राज सिंहासन पर बैठता है आज्ञा लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज ज्योतिषी आज इससे रहा नहीं गया, खड़ा हो गया उठकर, कहने के महाराज मेरा एक सवाल है। राजा कहने का पूछो। राज ज्योतिषी कहता है कि आप कोई भी काम करते हो मुझसे पूछकर करते हो। मैं ज्योतिषी हूं राज, मेरे दादा परदादा से हम सेवा करते आए हैं इस राज्य की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जो भी निर्णय लेते हो, कुछ भी करना होता है, किसी राज्य से संधि करनी है, कब कौन सा कार्य करना है, मुझसे पूछते हो, भविष्य जानते हो मुझसे, फिर वो काम करते हो, सब कुछ मुझसे पूछकर करते हो, पर पूजा गुरु की करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा गुरु की करते हो, ना वो कुछ बताता है ना वो कुछ करता है, केवल बैठा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारी बात सुनकर राजा के मन में भी एक बार आ गया कि बात तो सही है, सब कुछ तो मैं ज्योतिषी से पूछ के करता हूँ, राज ज्योतिषी से, और पूजा मैं केवल गुरु की करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा ने एक ऐलान कर दिया कि कल मैं एक सवाल पूछूंगा, राज्य में दरबार में एक सवाल पूछा जाएगा, देखते हैं उसका सही जवाब कौन देता है, ज्योतिषी, राज ज्योतिषी या मेरे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्णय हो जाएगा कौन बड़ा है। राजा गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करता है, पर मन में शंका आ गया कि बात तो सही, गुरु करता ही क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा अगले दिन एक डब्बी ले आया अपने हाथ में। डब्बी उसके हाथ में, चांदी की डब्बी है उसके हाथ में, और पूछता है बताओ इसके भीतर क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज ज्योतिष से पूछता है कि पहले आप बताओ इसमें क्या है, अपनी सारी विद्या लगाओ और आज बताओ कि इसके भीतर मैंने क्या रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज ज्योतिष अपनी विद्या में लीन हो गया। काफी समय बाद कहने लगा कि जो मेरी विद्या आज तक मैंने प्राप्त की है उसके हिसाब से इसके भीतर एक गोल सी चीज है, लाल रंग की, भाव हीरा है जिसे लाल कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस डब्बी के भीतर महाराज आपने एक हीरा रखा है लाल रंग का, डब्बी खोल कर दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा चुप कर गया। राजा गुरु की तरफ देखता है कि इसमें क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कहता है राजन रहने दो, इस बात को जाने दो क्या है इसके भीतर, क्या फर्क पड़ता है, जो ज्योतिषी कह रहे वो सही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर राज ज्योतिषी है। राजा कहने का बात ये नहीं है, बात आज ये है, आज सिद्ध करना है कि गुरु बड़ा या ज्योतिषी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुनाते थे। बाबा नंद सिंह जी बार बार इस घटना को सुनाते थे। जब काफी बार कहा गया, ज्योतिषी भी कहने लगा गुरु को कि बताओ इसमें क्या है। अब गुरु ने सोचा अगर मैंने कहा इसमें लाल है, हीरा है, तो लोग कहेंगे कि ज्योतिषी के पीछे रख के बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु ने कह दिया इसके भीतर सांप है, सांप का बच्चा, छोटी सी नागिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा जिसने खुद उस डब्बे में हीरा रखा था हैरान हो गया कि गुरु को नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कहता है इसमें नाग है, सांप का बच्चा है छोटा। ज्योतिषी कहता है हीरा है, राजा ने रखा भी हीरा है। अब राजा डब्बी नहीं खोल रहा, गुरु की बेद भी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्योतिषी कह रहा है डब्बी खोलो, गुरु भी कह रहा है खोलो। राजन घबरा मत, खोल। पर राजा खोल नहीं रहा, कहने लगा चलो जाने दो आज। पर दोनों अड़ गए। ज्योतिषी अड़ गया, खोलो, गुरु भी कहने लगा राजन घबरा मत, खोल दे डब्बी। आखिर में जब राजा ने डब्बी खोली उसमें से सांप का बच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्योतिष हैरान, राजा हैरान, गुरु मुस्कुरा रहा है।
राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से हीरा इस डब्बे में रखा था और ज्योतिषी की विद्या भी सही कह रही थी। ज्योतिषी भी गलत नहीं, मैं भी गलत नहीं, फिर ये हीरा सांप का बच्चा कैसे बन गया? तब गुरु ने कहा, राजन, ज्योतिष भी गलत नहीं है, तू भी गलत नहीं है, इसमें हीरा ही था। पर आज एक बात जान ले, ज्योतिष बता सकता है, गुरु बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्योतिषी के पास जाओ। एक्चुअली ये ज्ञान ऐसा है, दास पहले भी बता चुका है, भटक मत जाना ज्योतिषियों के चक्कर में। ये जितने भी टीवी पर मालाएं बनकर बैठे होते ज्योतिष बनकर, सब फ्रॉड हैं। ज्योतिष विरले कोई होते हैं, करोड़ों में एक मैं मिला हूं। ये विद्या लुप्त नहीं हो गई, पर जिनके पास है वो पैसे लेकर नहीं बताते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये विद्या केवल उन लोगों, चंद लोगों के पास है जिन्हें ये शिक्षा उनके गुरु से दी गई है कि धन के बदले ये व्यापार नहीं करना, वरना विद्या लुप्त हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर फिर भी ज्योतिष केवल बता सकता है। एक बार अगर बहुत महान ज्योतिषी होगा तो थोड़ा बता देगा, पर बदल नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जिसके शरण में बैठे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बदलने की ताकत रखता है। ज्योतिष बता देगा किस्मत में ये लिखा है, गुरु बदल देगा किस्मत में जो लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, हर जी को द्वार, हर जी को द्वार। गुरुमुख हर जान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार पंक्तियों के अर्थ समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा फरमा रहे हैं कि मानते तो सब हैं कि भगवान एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना बात को। मानते सभी हैं कि भगवान एक है, पर जानते केवल वो हैं कि एक है जिन्हें गुरु की शरण प्राप्त है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें गुरु की प्राप्ति हो गई वो ये बात को जान लेते हैं। मानने में और जानने में फर्क होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मान्यताएं बदल जाती हैं, पर जो एक बार जिस चीज को इंसान भीतर से जान ले फिर वो डोलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
किस बात का भ्रम करता है। बादशाह फरमाते हैं बाणी में, ये जो लोग कहते हैं ना, ये भ्रम ही तो है साथ संगत जी। बड़ी ध्यान से समझना, मैं किसी के विरोध नहीं हूं, ना मेरा किसी की आस्था पे चोट करने का अधिकार है, ना मैं करूंगा। बाणी कह रही है, मेरा कहना नहीं है। जो जगह जगह भटकते हैं, कभी इस द्वार कभी उस द्वार कभी उस द्वार, बाणी कह रही वो भ्रमे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे ज्ञान हो जाए, गुरु के शरण प्राप्त हो जाए, फिर वो द्वार द्वार नहीं भटकता, घूमने जा सकता है। ध्यान से समझना बात को, वो भटकता नहीं, उसका मन भटकाव में नहीं रहता, ये डर नहीं रहता कि वहां माथा नहीं टेका तो मेरा बुरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग शनि मंदिर में डर के जाते हैं, डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर लगता है इसलिए जाते हैं कि बुरा हो जाएगा। अरे जब गुरु की शरण प्राप्त हो गई, जो किस्मत बदलने की ताकत रखता है, तो बुरा करने वाला कौन बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब है ही एक, क्योंकि अभी तक जाना नहीं है ना, माना है। जिस दिन जान लिया एक है, तो डर किससे लगेगा, सब एक ही तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा उदाहरण दे रहे हैं बादशाह। जिस प्रकार लकड़ी के भीतर आग है, सबको पता है, लकड़ी के भीतर आग छिपी है। जंगलों में अपने आप आग लग जाती है जब लकड़ी से लकड़ी घिसती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी के भीतर आग है, पर उसे निकाल बाहर वही सकता है जिसके पास जुगती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह लकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं कि लकड़ी के भीतर आग छिपी है, पर उसे प्रकट करना हर एक को नहीं आता, उसे ही आता है जिसके पास जुगती हो। इसी प्रकार हर एक के भीतर भगवान है, सब कहते हैं, पर दिखाई केवल उसे होता है जिसे गुरु की शरण प्राप्त होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन गुरु ना पावे गो, बिना गुरु के परमेश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। गुरु सीढ़ी है, पर गुरु नानक पातशाह तो इससे आगे की बात कहते हैं। नानक सोधे सिमरत वेद, कि मैंने सारे वेद सारे शास्त्र शोध कर पढ़ कर देख लिए, विचार लिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं पार ब्रह्म गुर नाही भेद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस परमेश्वर में और मेरे गुरु में कोई भेद ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। कहो नानक पे है परम निदान। आखिर में बादशाह फरमाते हैं एक तरीका है गुरु की शरण प्राप्त करने का। एक तरीका क्या? जहां आप बैठे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते एक काम कर ले, अहंकार छोड़ दे, संगत में आके बैठ जा। अहंकार छोड़कर, लेकर नहीं, जो कल बात की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना आपा बाहर छोड़कर भीतर आकर बैठ जा, गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति हुई, वैसे कमाल है साथ संगत। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गुरु की कृपा से लोग पता नहीं क्यों इस बात को समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग। और ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, ज्ञान जहां से मिले ले लो। गीता में इतना गहरा ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता में इतना प्यारा ज्ञान है। हर एक बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से मैच करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने 2 बार बाइबल पढ़ी है। मुझे शौक है पढ़ने का, मेरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर धर्म में, किसी भी धर्म में बुरी बात सिखाई ही नहीं गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब बुराइयां हमारे समाज में आ कहां से गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई भी धर्म गलत उपदेश दे ही नहीं रहा, लोग कहां से अपने मतलब की बात को तोड़ मरोड़ के उसमें से निकाल लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से सवाल किया कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 पुत्र मेरे मार दिए, सब के सब मेरे पुत्र मर गए, एक भी नहीं बचा। ये तो अन्याय है उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी मुस्कुरा के कहने के, धृतराष्ट्र ऐसा नहीं होता, उसके घर में अन्याय है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर में अन्याय नहीं है। कृष्ण जी कहने लगे, दद्दा दोष ना देव किसे। ध्यान देना साथ जी, वाणी कहती है दद्दा दोष ना देव किसे, दोष कर्मा अपने। कृष्ण जी कहने लगे तेरे कर्मों का दोष है और कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धृतराष्ट्र कहने का, कौन सा कर्म, मुझे आज बताओ मेरा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्र मारे गए, एक भी नहीं बचा। ये दुख मुझे सहना पड़ा, इतनी पीड़ा, किसी के 100 पुत्र हों और सब के सब मर जाएं, पिता जीवित रह जाए, ऐसा दुख। कृष्ण जी ने फिर बताया, वाणी तो इसको बार बार प्रमाणित करती है, जेहा बीजा सो लुड़े कर्मा संदड़ा खेत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जो बीजेगा वो उगेगा और तुझे काटना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीजते वक्त हम सोचते नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते। हमारी सोच तो ये है, बुरा काम कर लो, साथ में किधर थोड़ा सा दान कर दो, शायद बच जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहा, कहने लगे तेरे जन्म बताता हूं पिछला में। अभी तो तूने कुछ भी फल नहीं काटा, अभी तुझे और बहुत फल काटने हैं। कृष्ण जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, तूने जो कर्म किए, पिछले जन्म भी तू राजा था, तुझे मांस खाने का शौक था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार तूने हंस पाले थे, 100 हंस अपने पास, तू एक एक करके सारे हंसों को मारकर खाता रहा। हर रोज एक हंस को मार के खाता, दूसरे दिन दूसरे हंस को मार के खाता। आखिरी वाला हंस जब बचा, तो जब कोई ना बचा तो वो तड़प तड़प कर मर गया विछोड़े में। और उसके हृदय से पुकार निकली कि जिसने मेरे साथ ये सब किया है, उसके साथ भी वही सब हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो राजन, तूने 100 हंसों को मारा था, उसके बदले ये तेरे 100 पुत्र इस जन्म में मरे हैं केवल। आगे पता नहीं तुझे क्या क्या नरक भोगने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर थोड़ा रुक जाना चाहिए सत्संग जी, मेरे ख्याल से हमेशा ये बात आती है, जो लोग मुर्गे मार मार के खाते हैं रोज, वो जरा विचार कर लें, जरा विचार कर लें सत्संग जी। वाणी तो साफ साफ कहती है, पूरा प्रकरण ले चुके हैं हम, जाओ सब में एक खुदा कहे तो हो तो क्यों
मुर्गी मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग मांस खाते हैं अगर वो सोचते हैं कि बच जाएंगे, वाणी कहती है नहीं बचेंगे। वाणी कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज नहीं, गुरु अंगद देव जी महाराज का तो यहाँ तक वचन है, गुरु अंगद देव जी महाराज के, कि जितनी बार छुरियां उन जानवरों के गले में चलती है जिसे तुम खाते हो, उतनी बार छुरियां तुम्हारे गले पर चलाई जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार कर लिया करो क्या कर रहे हैं। बेचते वक्त नहीं सोचते, काटना पड़ता है, काटना पड़ता है। और जो गुरु के शरण में आके बैठ जाए, मन में पश्चाताप करके अरदास कर दे, पातशाह आगे से नहीं खाऊंगा, भूल हो गई जो हो गई, गुरु काट देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो आके बैठे हैं यहाँ पर। जो लोग अभी भी खाते हैं, प्रण कर लो आज ही। एक बात याद रखना, जिसने भी जो पाया है अभी और आज पाया है, ये कोई ये सोचता है ना हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कर लूंगा, वो कभी नहीं कर पाता। जिसने किया है अभी किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर कृष्ण जी ने एक और ज्ञान दिया, धृतराष्ट्र तेरे ये कर्म कट सकते थे अगर तुझे पूरे गुरु की शरण प्राप्त होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों कृष्ण जी ने यहाँ पे एक बात समझाई, कहने लगे गुरु के पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर। ये कुदरत का कानून है साथ संगत जी। जब भगवान ने सृष्टि बनाई, उसने कानून बनाए कुछ, उस कानून की उल्लंघन भगवान भी नहीं करता। उसमें उसने जो लेख लिख दिए, वाणी कहती है लेख न मिटाई है सखी जो लिखिया करतार। जो यहाँ पे लिख दिया वो मिटा नहीं सकता, कोई भी कोई नहीं मिटा सकता। पर बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, ठीक है मिटा नहीं सकते पर गुरु बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बदल सकता है, उसके पास बदलने की वीटो पावर है। भगवान ने दी है गुरु को पावर कि तू अपने सिख, अपने शरण में आए शिष्य की रेखाएं बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें और विचार करें कैसे गुरु रेखाएं बदलता है। बिन गुर ना पावे हर जी को, बिन गुर ना पावे वो हर जी को प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास मिसालों से भरा पड़ा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास सकेत मंडी का राज आया था। दास शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि पहले साकी दास सुना चुका है सब। सकेत मंडी का राज आया था ना गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कि लेख न मिटे है सखी जो लिखिया करतार। एक रात में उसकी पूरे जन्म की दरिद्रता काट दी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने, एक गरीब जो गधी के साथ सेवा कर रहा था, गुरु रामदास जी के दर पे एक दिन निष्काम सेवा से खुश होकर कह दिया, निहाल निहाल निहाल, आदि दुनिया का बादशाह बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया उसे, कर्म बदल के रख दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मजदूर से बादशाह।
गुरु साहब जी सवाल किया था काजी सलाउद्दीन ने कि बादशाह आप कहते हो कि लेख बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, कैसे हो सकता है? तो गुरु साहब जी ने जवाब दिया था मोहर दिखाकर, मोहर। कहने लगे इसके अक्षर पढ़ो। अब मोहर उल्टी, अक्षर उल्टे होते, पढ़े नहीं जाते। कहने लगे नहीं पढ़ सकते। गुरु साहब जी ने मोहर को कागज पे लगा दिया। कहने लगे अब पढ़। कहने लगा अब पढ़े जाते हैं। गुरु साहब जी ने समझाया कि सिख की रेखाएं माथे पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सिख श्रद्धा से, भावना से, प्रेम से, विनम्रता से आके गुरु के चरणों में माथा टेकता है, उसकी उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए जब माथा टेकते हो, बाबा नंद सिंह जी का वचन है, ये भावना बनाया करो। एक तो ये अरदास माथा टेकते वक्त, पातशाह मेरी मत ले ले, अपनी मत भर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्मत ले ले, गुरमत भर दे। और माथा टेकते वक्त ये भावना बनानी चाहिए, गुरु नानक का हाथ सर पे आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माथा टेका गुरु के चरणों में, रेखाएं सीधी हो गई उल्टी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करो, अपने अपने मन में विचार करो, जब माथा टेकते हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? क्या ये तो नहीं होता संगत देख रही है हमें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान केवल और केवल गुरु के चरणों में। उस वक्त रेखाएं बदल जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस गुरु के शरण में बैठे हैं साथ साथ, फिर बैठे क्यों हैं अगर वो बदलने की ताकत नहीं रखता तो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह सुबह नींद खराब करके इधर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि जिसके शरण में आए हैं वो बदलता है, वो बदल सकता है। अगर नहीं बदल सकता तो ये पंक्तियां ना होती। श्रवण कीजिए। कृष्णा सिमर प्रभ अपना, मन तन पए अरुगा। कोट बिघन लाते प्रभु शरणा, प्रगटे पले संजोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कह रही है बाणी? कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। तू अमृत ले उठ के स्नान कर, नाम जप, तेरा मन भी और तेरा तन भी, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां दोनों खत्म हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट बिघन लाथे प्रभु शरणा। गुरु के शरण में आके बैठ जा, तेरे आने वाले करोड़ों बिघन जो लिखे हुए हैं तेरे माथे पर, जो आने वाले हैं बिघन, मिट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट बिघन लाथे, कैसे? प्रभु शरणा, प्रगटे भले संजोगा। जो बुरे संजोग तेरे लिखे हुए हैं वो बदल कर नेक संजोग बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बदलते हैं तभी ये बाणी है ना। इसके शरण में आके बैठेगा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे आने वाले कष्ट दूर हो जाएंगे, बदल जाएंगे तेरे लेख माथे के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, गुरु के शरण में आने के बाद गुरु की नजर में आना भी बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना बात को। कल की घटना याद करो, भाई लखू कैसे गुरु की नजर में आया, सच बोलकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, गुरु की नजर में आने का सबसे आसान तरीका है गुरु घर की सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई सेवादार तत्पर होकर अपनी सेवा करता है ना, ये नहीं देखता कि लोग देख रहे हैं, वो ये सोचता है कि गुरु देख रहा है मेरी सेवा को। इस भावना से जब वो सेवा करता है तो गुरु का ध्यान उस पर चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है। जब कोई सेवादार इस भावना से सेवा करता है कि गुरु नानक मुझे देख रहा है, तो उस वक्त गुरु नानक उसकी सेवा पर रीझ जाता है। गुरु नानक की नजर उस पर चली जाती है कि ये तन मन धन से एकाग्रचित होकर सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करते हुए बातें ना करता हो, सिमरन करता हो। सतगुरु की सेवा का सफल है जेको करे चित लावे।
चित हो सिमरन में, हाथ हो काम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार जब कोई सेवा करता है गुरु की नजर में आ जाता है, और गुरु की नजर में आ गया, गुरु की शरण प्राप्त हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है वो श्रवण करते हैं। कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक सिख के कैसे कई जन्मों के पाप काट दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन गुर ना पावे हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे हर जी को द्वार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, हर जी को द्वार, हर जी को द्वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साबो की तलवंडी श्री दमदमा साहिब में विराजमान है। संगत जुड़ती है वहां पर। ऐतिहासिक में सिख का नाम आया, ऐतिहासिक जिसका नाम आया भाई दयाल दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भाई दयाल दास। ये वहां पर सेवा करता रहता है। जो सेवा दिखती है भागकर करता है, चाहे बर्तन धोने की हो, चाहे झाड़ू मारने की हो, साफ सफाई की हो, हमेशा सेवा में लीन रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब भी वहां से गुजरते हैं कोई ना कोई सेवा कर रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही बात हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नजरों में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नजरों में आ गया, अपने पास बुलाया, कहने लगे दयाल दास हमारी एक बात मानेगा? कहने लगे पाचा हुक्म करो। कहने लगे अमृत छक ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दयाल दास से कहने लगे अमृत छक ले। दयाल दास जिसका मन अमृत छकने को नहीं था चुप कर गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा दयाल दास तीसरा वचन कर रहे हैं तुझे, तेरे भले के लिए कर रहे हैं, कुछ सोच कर रहे हैं, तेरी सेवा पे प्रसन्न होकर कर रहे हैं, अमृत छक ले। जब तीसरी बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा तो ये मना न कर पाया, इसने सत्य वचन कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस वक्त अगले दिन ही इसने अमृत संचार रखा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, और इसने अमृत छक लिया। अमृत छकने के अगले दिन रात बीती, अगले दिन सुबह आके बैठा है दरबार में, चेहरा मुरझाया हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज सेवा नहीं कर रहा, बैठा है और चेहरा मायूसी से मुरझाया हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसे देखा, अपने पास बुलाया, कहने क्या बात है, आज तेरा चेहरा बड़ा पीला पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है,
खुशी नहीं तेरे चेहरे पर, जो अमृत छक के आता है उसके चेहरे पर तो तेज होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा किस बात का अमृत छकाया आपने? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दयाल सिंह कहने लगा, जो दयालदास था अमृत छक के दयाल सिंह बन गया। कहने का क्या अमृत छकाया महाराज आपने? मुझे लगा था अमृत छकाया, पता नहीं अब क्या कृपा हो जाएगी। पूरी रात ऐसे बुरे बुरे सपने आए हैं मुझे, पूरी रात। कभी मैं सांप बन रहा हूँ, मुझे लोग मार रहे हैं, कभी बिच्छू बन रहा हूँ, मुझे लोग मार रहे हैं। लगातार मैं जन्म लेता रहा हूँ, मरता रहा हूँ, जन्म लेता रहा हूँ, मरता रहा हूँ। इतना भयानक सपना मैंने आज तक नहीं देखा। अमृत छकने का ये फायदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे दयाल सिंह तू समझा नहीं सारी बात को, तू समझा नहीं, ये ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दयाल सिंह से कहने लगे तेरे 150 जन्म 150 जन्म बाकी थे तेरे, जिसमें तूने ये सारे तूने इतने पाप किए थे, तेरे ऐसे कर्म है तेरे माथे पे लिखे हुए कि 150 जन्मों तक तूने ये सब जानवर बनना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्योंकि तूने हमारा वचन माना, वचन मानकर अमृत छका, हमने तेरे एक रात में तेरे 150 के 150 जन्म काट दिया। अब तेरा जन्म मरण खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दशा पातशाही की जोत कहती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। हाजिरा हजूर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही गुरु नानक, वही गुरु गोविंद सिंह जी सब बैठे हैं, वही जोत है। लेख बदल सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते उनकी बात तो मान लें। शरण प्राप्त करने का तरीका क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी के वचन मान लिया उसने। अगर हमने अमृत वेला संभाल लिया गुरु नानक की मेहर से, अपार कृपा, दास हमेशा कहता है अपार कृपा संगत पर एक बात का ध्यान रखना, ये 40 दिन के बाद अमृत वेला छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ना है। ये तो ऐसे पकड़ लो कि जैसे किसी को अचानक हीरा मिल जाए, फिर वो कैसे संभाल के रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको ऐसा समझो, हीरा तो फिर शायद घूमने के बाद एक बार मिल जाए। कई बार एक दिन का छोड़ा हुआ अमृत वेला मैंने कई लोगों को देखा है, पूरा साल अमृत वेला निभाते हैं, फिर एक दिन छोड़ देते किसी कारण से। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, कई बार एक दिन का छूटा हुआ जन्मों तक हाथ में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डरा करो, ये डरना चाहिए इस बात से कि हमारे हाथ से ये कहीं छूट ना जाए ये दात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक मेहर कर, तूने उठाया है, अब तरस कर। ये लिख दे यहाँ पर, ये लिख दे कि मरते दम तक अमृत वेला ना छूटे, मरते दम तक ना छूटे। बाबा नंद सिंह जी के पास एक छोटा बच्चा आ गया, ये सच्ची घटना है अभी की। छोटा बच्चा आ गया, बड़ा शानदार तबला बजा रहा है कीर्तनियों के साथ, बड़ा ही शानदार तबला। बाबा नंद सिंह जी उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगे कि इतना बढ़िया तबला इतना छोटा बच्चा बजाता है। अपने पास बुला लिया। ये घटना मुझे अचानक याद आ गई यहाँ पर, बड़ी प्यारी है। अपने पास बुला के कहने के तेरा नाम क्या है? कहने के केयर सिंह। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे छोड़, दुनिया में क्या रखा है, उसे ज्ञान देने लगे। आ जा यहाँ पर गुरु नानक को रोज कीर्तन सुनाया कर तबला बजाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने माता पिता से आज्ञा ले और आ जाए यहाँ पर, सारा जीवन गुरु की सेवा में बिता दे। वो घबरा गया, कहाँ मैं फंस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे भाई तू यहीं पे आ जा परमानेंट। दास शॉर्ट में बता रहे, बड़ी लंबी घटना है। वो बहाने बनाकर वहां से चला गया, नहीं रुका। कुछ दिनों बाद कहीं तबला बजा रहा था, कोई महापुरुष सामने बैठे थे। वो कहने लगे भाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये केयर सिंह पूछता आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कहने लगे मैं देखकर हैरान हूं, तेरा जीवन कुछ महीने ही बाकी है, लिखी हुई साफ, तेरी आयु है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी जो रेखा है आयु की इतनी छोटी है कि कुछ महीनों का तू है बस, और जीवित रहेगा। आज तक मेरी विद्या झूठी नहीं पड़ी और तू नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए, इतना प्यारा बालक जिसे इतनी बड़ी दात मिली हुई है तबला बजाने की, इतना अच्छा तबला बजा रहा है तू, इतना तेरे में गुण है, पर तेरा जीवन बड़ा छोटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब वो घबरा गया केयर सिंह छोटा बालक। कहाँ गया? दौड़कर बाबा नंद सिंह जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जानता था पूर्ण महापुरुष हैं। बाबा नंद सिंह जी के पास आके रोने लगा, डर डर के जोर जोर से रो रहा है कि बादशाह मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, इसीलिए तो हमने तुझे कहा था यहाँ पे आ जा, हमने देख लिया था। उन्होंने तुझे बता दिया, हमने तुझे बताया नहीं। हमने देख लिया था कि मौत तेरे सर पर खड़ी है और यहाँ पर मौत आ नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने उसे वचन किए केयर सिंह को, कहने लगे अगर हमारा वचन मान के तू यहाँ पर कीर्तन की सेवा करेगा, तेरे पूछे बिना मौत तेरे पास नहीं आएगी, तेरी आज्ञा लेकर मौत तेरे पास आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, सच्ची घटना है। भाई साहब एक्चुअली संत केयर सिंह जी हैं, वो अपने को भाई कहलाते रहे, कभी संत नहीं कहलवाया। सारा जीवन बुजुर्ग होते तक नानक सर में उन्होंने अनगिनत लोगों को कीर्तन की दात बख्शी, कीर्तन सिखाया और खुद सारा जीवन अमृत वेले का कीर्तन की ड्यूटी निभाई वहां पर। अमृत वेले एक नागा नहीं सारा जीवन में, साथ संगत जी एक नागा नहीं। बुजुर्ग हो गए, लोग पकड़ कर लाते थे उन्हें, वृद्ध हो गए, पर अपनी सेवा नहीं छोड़ी कीर्तन की। और आखिर में वो सबसे एक ही बात कहते थे कि मेरे लिए अरदास करो, जब मैं जाऊं मेरा हाथ बाजे पे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही हुआ, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन थे, मौत तुझे पूछे बिना तेरे पास नहीं आएगी। अमृत वेले का समय उन्होंने सुरों पे हाथ रखा और सर बाजे पे रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने लेख बदल दिए कीर्तन की सदके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उन्होंने सुरों पे हाथ रखा होगा, मैं कई बार विचार करता हूँ, संत केयर सिंह जी ने जब सुरों पे हाथ रखा अमृत वेले, सर रख दिया बाजे पे, बाकी हाजिरी कहाँ लगी? गुरु नानक के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए मैं ये पंक्तियां हमेशा गाता हूँ। मैं जब भी कोई कविता लिखता हूँ ना, पता नहीं मेरे मन में आखिरी में ये पंक्तियां जरूर आ जाती हैं। आओ श्रवण करिए, छोटी सी कविता है, पढ़ के फिर समाप्ति करते हैं। जदों अंत समा आए मेरा, जदों अंत समा आए मेरा, चरणों ते अपने रखी मेरा सर, चरणों ते अपने रखी मेरा सर। जदों अंत समा आए मेरा, जदों अंत समा आए मेरा, चरणों ते अपने रखी मेरा सर, रखना सदा मैनू अपने दर, बाबा में है, बाबा में
मेरी बाह पकड़, मेरी बाह पकड़, मेरे माल का बाबा जान का, एक बार ता मेहर दी पर नजर बाबा में है, बाबा में है, बाबा में है, बाबा में है। मेरा कोई नहीं बिन तेरे 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 चरणा च तेरे रखे आसन बाबा में है, 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 बाबा में मेरा कोई नहीं बिन तेरे मेरा कोई नहीं बिन तेरे चरणा च तेरे रखे आसन बाबा में, बाबा में है, बाबा में है, बाबा में है। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।